पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुंवर कुमार। हर दिन की तरह आज हम फिर से हाजिर है दिल्ली के खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है? कल रात जो है दिल्ली में आंधी तूफान के कारण जो है कई जगहों पे जलभराव के कारण जो है जन समस्याएं आई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार जो है 400 नई देवी बसें, यानी नई देवी बसें का क्या मतलब है, इसको जो है हम आगे बताएंगे। 400 नई देवी बसें जो है आ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पहल शुरू की गई है कि दिल्ली में जो प्रदूषण के स्तर कम होंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो यात्रा है, लोगों की सुगम यात्रा है, इसको लेकर है कहीं ना कहीं आज जो है हरी झंडी मिल गई है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच जो है टकराव की स्थिति बन गई है पानी को लेकर। चूँकि पंजाब जो है जो अपने हिस्से का पानी है हरियाणा और दिल्ली का, वो जो है पंजाब नहीं छोड़ रहे। इसको लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। ऐसे में जो है दिल्ली में जल संकट का जो है उत्पन्न हो सकता है। इसको लेकर हम इन तीन बड़ी खबरों को लेकर हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर दिल्ली में जो है कौन सी राजनीतिक घटनाएं और कौन सी जन समस्याएं हो रही है। इसको लेकर हम सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार आज जो है 400 नई बसें, जो देवी बसें हैं, आज जो है लॉन्च कर दी है। देवी का मतलब होता है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरचार्ज, यानी इसका जो है फुल फॉर्म हुआ देवी बसों का। इसमें जो है आज जो है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया और इसमें जो है परिवहन मंत्री पंकज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो भी इसमें जो है शिरकत की। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि जितनी भी जो क्लस्टर बसें हैं दिल्ली में, सीएनजी बसें हैं, उसे हटाकर जो है इलेक्ट्रिक बसें कर दिया जाए। अगले साल जो है 2026 में पूरी जो जितने बस के बेरियाँ हैं उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करने का पूरा प्लान जो है दिल्ली सरकार ने कर लिया। आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली वासियों को जो है 400 देवी बसें जो है दिल्ली सरकार ने समर्पित कर दिया है और इस साल के अंत तक जो है 2080 बसें जो है टारगेट है दिल्ली वासियों को देने का। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने नए आंकड़े जारी किया है कि प्रदूषण का जो 45% जो हिस्सा है वो भी सीएनजी और जो पेट्रोल और डीजल वाहन है इसके कारण था। इसीलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि देवी बसें जो मोहल्ला बसें हैं जो है अलग अलग जाएगी। इसके कारण जो है प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा और दिल्ली में जो है अगले साल तक 100% तक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। यहाँ कोई भी सीएनजी वाहन दिल्ली सरकार की ओर से नहीं चलाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ला रही है ताकि दिल्ली में जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाया जाए। साथ ही दिल्ली में जो है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरचार्ज जो है इसकी जो है अब दिल्ली वासियों के ऊपर जो है आने वाली है, यानी देवी की कृपा होने वाली है। साथ ही इस पे जो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आज जो है हमारी झंडेवालन, कालकाजी और छतरपुर में जो है इस बस का जो है शुभारंभ कर दिया गया है, ताकि ये धार्मिक स्थल है। इसको लेकर कहीं ना कहीं झंडेवालन में हनुमान जी की जो है बड़ी प्रतिमा है, दिल्ली में लोग दर्शन करने आते हैं। छतरपुर में भी एक देवी स्थल है और कालकाजी में भी माँ कालका की मंदिर है। तो दिल्ली सरकार ने यहाँ से देवी बसों का जो है शुभारंभ कर दिया है और इन बसों का नाम जो है देवी इसलिए रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम देवी रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मोदी जी खुशहाल दिल्ली के लिए खुशहाल दिल्ली का सपना पूरा करने के लिए जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए चूँकि केंद्र में मोदी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है और एमसीडी में भी अब बीजेपी की सरकार बन गई है।
और साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि समय के साथ जो है ट्रैफिक भी कम करेंगे और प्रदूषण भी कम करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। और आज जो है दिल्ली में जो उसी फंसे हुए जो है बसें हैं, कहीं साधारण सी बसें हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब हटाने की प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है जो जाम में फंसने के लिए सोचता है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब ट्रैफिक को लेकर नई एडवाइजरी जारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं जनता की तकलीफ में होता है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तब तक जो है दिल्ली के सीएम ने साफ कहा है कि जब तक हम थकेंगे नहीं, हम तब तक काम करते रहेंगे। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर जो है 400 नई देवी बसें आने के लिए जो है दिल्ली वासियों को जो है समर्पित करके बधाई भी दी। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्मा गई है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि दिल्ली में जो नई बसें लाने की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है, ये पहले से जो बसें के बेरा है मोहल्ला बसें थी, उसका जो है नाम बदल कर जो है देवी बसें किया गया। इसको लेकर जो कहीं ना कहीं अब वार पलटवार शुरू हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है दिल्ली में आज जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। जुबानी जंग इसलिए छिड़ गई है कि दिल्ली में जो है बीती रात कई लोगों की मौत हो गई आंधी तूफान के कारण। कई जगह जो है जलभराव की समस्या हुई, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि आज रात में दिल्ली में जो पहली बारिश हुई, बीजेपी की जो है 4 इंजन की सरकार की जो है पोल खुल गई। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एलजी पर भी पलटवार किया। आपको बताया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं है, सड़क डीडीए हो या एमसीडी हो या एनडीएमसी, सब बीजेपी का है। एक साधारण सी बारिश आई है, इसका अलर्ट जो है 1 सप्ताह पहले मिल गया था और बड़ी बातें जो पिछले 1 महीने से कही जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मंत्री है गटर पे जो है डंडा दिखाते हुए, नाली दिखाते हुए सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। परेश वर्मा ने कहा कि 445 पॉइंट बना है और सब इंजीनियर जो है सस्पेंशन लेटर तैयार है। 400 जगह पर जो है पानी भरा हुआ है। आप निरीक्षण करने पहुँचे अधिकारी, नहीं तो लेबर नहीं। यानी जब वहाँ जांच करने पहुँचे अधिकारी तो वहाँ लेबर दिखा ही नहीं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, पदाधिकारी जो सरकार के हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रामा कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए साफ कहा है कि आज जो है सुबह अचानक जो है बिजली के गड़गड़ाहट सुनकर आँख खुली। लगभग 4 बजे का समय होगा सुबह का। उस समय जो उन्होंने साफ कहा कि जब मैं छज्जे के बाहर आई तो देखी बारिश हो रही थी। उसी समय जो मोबाइल में देखी कई मीडिया चैनल्स में जो खबरें चल रही थी कि दिल्ली में जो है लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश के कारण कई जगह जो है जलभराव की समस्या हो गई। और दूसरी तरफ जो है दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा सड़कों पे दिखे, अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखे कि कैसे जो है जलभराव की समस्या दूर किया जाए। साथ ही 5 बजे से लगातार रेखा गुप्ता जो है कह रही है कि हम दिल्ली के सड़कों पे हैं। घर से आते वक्त जो है कार्यक्रम में आते वक्त 3-4 जगहों पे जो है इंस्पेक्शन किया ताकि जो जलभराव की समस्या है उसे कम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 बजे तक जो है 3 पॉइंट जो है देखते आए, 3 जगहों पे जलभराव की समस्या थी, अधिकारियों के जो है निर्देश देती। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री जी से निवेदन किया है कि कार्यक्रम को थोड़ा देर करना पड़ेगा क्योंकि अभी रास्ते में हो और दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है। साथ ही उन्होंने मीडिया बंधुओं से भी पूछा कि दिल्ली में भरी हुई जो है जलभराव की समस्या है उसे भी जो है साफ करने के लिए कह दिया गया है। और उन्होंने साफ वादा किया कि दिल्ली वासी जो है इस बार बारिश के कारण जो संकट में फंस जाते थे हर साल की तरह, इस बार जो है फंसने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जलभराव को देखने नहीं आता था, ना ही रोड पे देखने जाता था। मगर यह सरकार जो है 1 मिनट तक अब बैठने वाली नहीं है क्योंकि यह सरकार जो काम करने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन दिल्ली वासियों के लिए है, 24 घंटे जो है निरंतर काम करता रहेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जब सरकार बनी थी वादे किए थे कि कहीं भी जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से जलभराव की समस्या हुई, कई लोगों की मौतें हुई, पेड़ पौधे जो है गिर गए, कई जगह जो है सड़कें टूट गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं
भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पानी विवाद को लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है। जाहिर सी बात है पंजाब को दोनों सरकार जो घेरने की कोशिश कर रही है। पंजाब के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो पंजाब सरकार है अब जो है पानी देना बंद कर दिया है, दिल्ली में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसको लेकर जो हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूरे हम विस्तार से बताएंगे आखिर जो है श्रुति चौधरी जो है आज ही याचिका डाली है। और हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने साफ कहा है कि भाखड़ा नहर का पानी रोकने के लिए जो है आज जो है हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट आई है। चूँकि भाखड़ा नदी से जो पानी आता है वो सीधे हरियाणा होते हुए दिल्ली आता है और जो 90% जो पानी है पीने योग्य है वो जो है दिल्ली को मिलता है। कहीं ना कहीं लगातार अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है पानी को लेकर जल संकट की स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में पंजाब में 4000 क्यूसेक पानी देने को तैयार हुआ, जबकि हरियाणा जो है 8500 क्यूसेक पानी की मांग की थी। यानी 8500 क्यूसेक पानी की मांग की थी और हरियाणा जो है 4000 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार हुआ। साथ ही वहीं आम आदमी पार्टी जो है चंडीगढ़ में जो है 2 घंटे की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसके लिए जो है कई पार्टियोों को न्योता दिया गया, इसमें जो बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। तब कहीं ना कहीं इस पर जो है अब चिंतन मिलान होगा, चर्चा होगी। लेकिन हरियाणा की जल मंत्री जो है श्रुति चौधरी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब इसमें जो है अब क्या फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेंगे। आखिर हरियाणा और दिल्ली को कितना पानी मिल पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।